हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। आपको सिर्फ याद दिला दे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल वीडियोस बना रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्स कोड 12 साल पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कमिटी बनी थी और काफी सारा उसका डिस्कशन हुआ था, बट वो पार्लियामेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड पास नहीं हो पाया। और इस वजह से अभी जब गवर्नमेंट ये कह रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है और इस वजह से ये होने की संभावना तो है, बट वो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी का जो टैक्स का पूरा जो इनकम टैक्स का पूरा जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स का पूरा जो ढांचा है, इनकम टैक्स का पूरा जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशंस है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो टैक्स, जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होगा, तभी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या बदली हुआ है। बट अगर आपको वो पूरा सेक्शन का ढांचा, पूरा इनकम टैक्स का फ्लो अगर नहीं आपको पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट टैक्स कोड शायद नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है, स्टार्ट टू एंड, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। इसलिए प्लीज 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 ये इसके ऊपर ध्यान रखिए और ये वीडियोस और ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें सब वीडियोस को ध्यान से आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन इनकम टैक्स। हम लोग अभी एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर। तो ये इनकम टैक्स जो है, नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए इसकी क्या ज़रूरत है, और ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, इन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ब्रांडिंग जो है, आपका पोजीशनिंग जो है, आपका यूएसपी जो है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ये इनकम टैक्स से उभरता है। दोस्तों, हम सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइजर अगर है तो हमको सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, डेट प्रोडक्ट्स के बारे में, इक्विटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। बट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सोशल मीडिया के आने से, कि हमारा सिर्फ नॉलेज इन बातों को लेकर अगर हम सोचते हैं कि इससे हमारा काम होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए हमको इनकम टैक्स ये एक एडिशनल प्रोविजन है, एक एडिशनल नॉलेज है, जिससे आप क्लाइंट का काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं। और जो ये क्लाइंट का पैसा जो बचा सकते हैं, ये पैसा हमारा ऑलवेज जो है वो क्लाइंट को एडिशनल सर्विस, एडिशनल जो भी हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग जनरल पब्लिक है, कस्टमर्स है, क्लाइंट्स हैं, आप लोग नॉर्मल जो लोग हैं, उनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको एक इनकम टैक्स किस तरीके से चलता है, एक इनकम टैक्स में क्या भूमिका रहती है, एक इनकम टैक्स का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो क्या रहता है, और उसका संदर्भ और उसका पूरा जो एक फ्लो है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, किस चीज़ को हम इनकम कहते हैं, किस चीज़ को हम एक्सपेंस कहते हैं, कौन से इनकम में क्या एक्सपेंस मिलेगा या कहाँ पर हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आज तक सब लोगों को एक जानकारी है
कुछ अलग अलग सैलरी इनकम के बारे में कुछ जानकारी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम थोड़ा मोटा मोटा हम जानते हैं, बिजनेस इनकम के बारे में मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है, कैपिटल गेन्स भी हमने थोड़ा थोड़ा सोचा है। बट एक्चुअली ये पूरे जो इनकम्स है, मतलब सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और बाकी सब जो कैपिटल गेन इनकम, बिजनेस इनकम, लॉटरी जो हम जीतते हैं उसके ऊपर जो इनकम है, हॉर्स रेसिंग से जो पैसा अगर मिलता है, तो वो सब किस प्रकार से उसको इनकम में जोड़ा जाता है और किस प्रकार से ये इनकम में आपको उसका बेनिफिट आप क्या क्या ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको होती है दोस्तों, तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या आप ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर क्लाइंट्स हैं और आप लोगों को अगर ये जानकारी नहीं होती है, तो अक्सर क्या होता है, हम काफ़ी सारे कुछ गलतियां कर बैठते हैं और वो गलतियां करने के बाद फिर हम लोग साल ख़त्म होने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमने किया है, और उसके बाद पता चलता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। मेरा एक छोटा एग्जाम्पल आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इनकम टैक्स के ऊपर 2 साल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, और ये लोग जो हमको सब पढ़ाने आते थे, ये लोग बहुत बुजुर्ग लोग थे, बहुत ही मतलब मास्टर थे इनकम टैक्स में, बट वो पढ़ाना नहीं जानते थे। उन्होंने कोई संदर्भ क्रिएट नहीं किया, और जब ये लोग हमको पढ़ाते थे हम कंप्लीट कंफ्यूजन में थे। और इस वजह से जब हमारी एग्ज़ाम हुई तो एग्ज़ाम में हमको बुक्स भी दे दिए कि आप कॉपी करो, बट हमको ये भी पता नहीं था कि कौन सा प्रश्न का जो सवाल है उसका जवाब कौन से चैप्टर में मिलेगा, वो भी पता नहीं था। आप इमेजिन करो, इतना टोटल हमको कन्फ्यूजन हुआ था। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये जान जाए। और फिर क्या हुआ, उसमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद मेरा एक घर मैंने लिया था 3 लाख में 1991 में, वो मैं 93 में 5 लाख में बेचा। और मैं कहीं ना कहीं ये इनकम टैक्स कोर्स में सुना था कि एक घर बेच के आप दूसरा घर अगर लेते हैं तो नॉर्मली उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, बट मैं ये सुनना भूल गए कि उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है। और फिर क्या हुआ कि 2 साल के अंदर मैंने एक घर बेच दिया और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। और भले मैंने पूरा पैसा नए घर में मैंने इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद मुझे 80,000 रुपया टैक्स जो है वो भरने का मतलब भरना पड़ा। और इस वजह से मैंने उस समय ये सोच लिया कि 80,000 रुपया, 6 लाख की मेरी जो सेल प्रोसीड्स थी उसमें मैंने कंप्लीटली 80,000 रुपया मैंने उसमें भर दिया। और इस वजह से मुझे काफ़ी मतलब उसमें प्रॉब्लम हुआ। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि मैं खुद बहुत ही शिद्दत के साथ इनकम टैक्स को पढ़ूंगा। और 1993 में 1995 में मैंने इनकम टैक्स के ऊपर कोर्स भी शुरू किया। तो ये जो पूरा सीरीज़ है ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र है या आप नॉर्मल क्लाइंट है, भले आप सैलरीड है या आप बिजनेसमैन है, कोई भी प्रकार का इनकम आप कमाते हैं, ये पूरी सीरीज़ अगर आप देखेंगे आपको काफ़ी बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल है, बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। और आपका कमेंट्स डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे देना कि आपको ये कैसे लग रहा है। थैंक यू।